फूल निकाल लो ना, फूल निकाल लो, फूल निकाल लो। नहीं लेना चाहिए, छूट गया तो ले लेता हूँ। तुम्हारे भी छूट गया है, चलो आ जाओ। उद्देश्य है कि 8 अगस्त को अमृत पर्यावरण महोत्सव मना रही राजस्थान सरकार, और उस दिन अनंत लोगों से अनंत पौधे लगाकर पेड़ बनाने का प्रकरण प्राप्त किया। और उसका कारण है कि इस धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। और अभी इसी महीने आपने देखा होगा, मैंने भी सुना है, बाड़मेर और पाकिस्तान की सीमा में, इनके नज़दीक मतलब सीमा पर 55 डिग्री टेम्परेचर पहुँच गया था। फलोदी का टेम्परेचर 53 डिग्री तक पहुँच गया था, और 47 से 50 डिग्री टेम्परेचर तो अमूमन था, यानी सामान्य था सब। और इसलिए अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने ये भी देखा होगा कि पापड़ मिट्टी में सेक रहे थे, रोटी सेक रहे थे। इसका मतलब तापमान बहुत बढ़ गया। हम सब लोगों की चेतावनी है कि आप नहीं सुधरे तो हमारा सर्वनाश निश्चित है। और इसलिए इस तापमान को हम सब लोगों को कम करना होगा, और तापमान को कम करने के लिए हमारे पास एक काम है, पेड़ लगा कर ही उसका तापमान कम किया जा सकता है। अभी तक कोई वैज्ञानिकों ने ऐसी मशीन नहीं बनाई कि धरती माता तापमान कम हो जाए, इसलिए पौधे लगाकर पेड़ बनाना ही एक हमारे पास काम बचा, इलाज बचा है इसका। और इसलिए पूरे राजस्थान में घूम कर सभी पूज्य साधु संतों से, गौशाला संचालकों से, हम जो जिनके पास मोटरसाइकिल है, कार है, जीप है, ट्रैक्टर है, ट्रक है, सबसे किसानों से जिनके खाते में जितनी बीघा जमीन दर्ज है, उनसे सबसे निवेदन कर रहे हैं कि आप सब लोग मिल करके हम पौधे लगाएंगे, पेड़ बनाएंगे, इस भारत माता का टेम्परेचर कम हो सकता है। और भारत माता बहुत चिंतित है, परेशान है, व्यथित है कि मैं इतने दिनों तक तो मेरे बच्चों को मैंने संभाल के रखा, पर जो मेरा तापमान जिस कदर बढ़ रहा है उससे मेरे बच्चों को मैं नहीं बचा पाऊँगा। यदि हम बच सकते हैं तो हम कुछ काम करके ही बच सकते हैं, यानी पेड़ लगा करके बच सकते हैं। इसलिए अधिकाधिक पेड़ लगाने का प्रकल्प योजना है। आप सब लोगों से भी आग्रह करूँगा, जितने भी चैनल के कार्यकर्ता हैं, आप पत्रकार हैं, चाहे प्रिंटिंग हो या प्रिंटिंग हो, आप भी एक एक व्यक्ति जिम्मा लें। यदि इस भारत माता माँ मानती है तो 20-20 पौधे लगाकर हम पेड़ बनाएंगे। हमने सभी पेट्रोल पंप वालों से, गैस चालों से भी कहा कि तुम आप भी 300 पौधे लगाकर पेड़ बनाएं। हमने कक्षा जो सरकारी और गैर सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे भी कहा है, कक्षा 1 से लगाकर जितना हाई क्लास तक पहुँचता है वो सब मिलकर इतने पौधे लगाएंगे जितने उसके परिवार में सदस्य हैं। हमने जो प्रधानमंत्री आवास का मकान जिनको मिला है उनको भी कहा 5 पौधे आप भी लगाएंगे। शौचालय मिला है, उसको शौचालय का पैसा मिला, उसको भी कहा 2-3 भी लगाएंगे। जिनको 450 रुपये गैस का सिलेंडर भरने में आ रहा है, उसको भी कहा 5 पौधे भी लगाएंगे। इसी प्रकार से सबसे हमने आग्रह किया है और सबने मुझे आश्वस्त किया है कि केवल ये सरकार का काम नहीं, ये हम सबका काम है और हम सब मिलकर के इसको करेंगे। और इसलिए जन आंदोलन बन गया, जन आंदोलन हो गया है। और सरकार ने एक नारा दिया है, एक पेड़ देश के नाम, एक पेड़ देश के नाम। मैं समझता हूँ अधिकाधिक पौधे लगेंगे, धरती माता का तापमान कम होगा, हम सब लोगों को अधिक ऑक्सीजन मिलेगी, हम स्वस्थ रहेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होगी। तो मैं समझता हूँ पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। सर, महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूलों को हिंदी स्कूलों में कन्वर्ट करने की बात चल रही है। डोटासरा जी कह रहे हैं मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, तो क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे? सही। यदि डोटासरा जी ने कोई स्कूल खोले होते तो मैं
बंद नहीं करता, न सोचता, न अभी कर रहा हूँ, न करने की योजना है। परंतु इन्होंने जो राजस्थान के बच्चों के साथ जातियाँ की है ना, डोटासरा जी ने दुश्मन समझा ना राजस्थान के बच्चों को, इससे निकम्मा कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। क्योंकि इन्होंने कक्षा 1 से सीधा 12वीं तक कर दिया, यानी कक्षा 6 का बच्चा हिंदी माध्यम पढ़ता पढ़ता एकदम 7वीं में जाकर के अंग्रेजी माध्यम पढ़ जाएगा, 8वीं पढ़ने वाला अंग्रेजी माध्यम पढ़ जाएगा। बच्चों का भविष्य खराब करने का षड्यंत्र किया है। ये जानते हैं कि पास होने में 33% नंबर चाहिए, तो 13% 80 में से कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ए भी बनेगा तभी लेगा। 20 में से 20 अध्यापक दे ही देते हैं, 33 हो जाते 17। इसलिए षड्यंत्र था कि राजस्थान के बच्चे, गरीब लोगों के बच्चे और अनपढ़ रह जाए, अशिक्षित रह जाए, कंपटीशन में आगे ना आ पाए, इसलिए राजस्थान के बच्चों के साथ अन्याय किया है। आप बार बार कहते हैं शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री डोटासरा जी को, गहलोत को जो है अंदर डालने की बात कहते हैं, लेकिन अभी तक कार्रवाई मैं तो कोई अंदर नहीं डाल रहा। मैंने ये नहीं कहा मैं डालूंगा। मैंने कहा जो उन्होंने कृत्य किया है उन कृत्यों की सजा इसलिए मिलेगी क्योंकि जांच एजेंसियां जांच कर रही है। और वो बताएं डोटासरा जी कि आपने किसके कहने से राजीव गांधी स्टडी सर्कल में पेपर रखवाए थे और राजीव गांधी स्टडी सर्कल के लोगों को उसकी रखवाली रखवाई थी और उनको चाबी क्यों दी थी? आपने षड्यंत्र पूर्व को चाबी दी ताकि मेरे मिलने वाले लोग पेपर निकाल लेंगे रात को, और उनसे सौदा किया होगा कि जितना तुम पेपर बेचोगे उसका 75% मेरे को चाहिए, इसलिए हुआ होगा। अब ये जांच एजेंसियां बढ़ रही है। जो दोषी होगा, कोई भी हो, चाहे अशोक जी गहलोत हो, चाहे डोटासरा जी हो, चाहे मैं हूँ, जो भी होगा जेल जाएगा। सर, विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा में भी हार का सामना करना पड़ा है भाजपा को, किसको? तो क्या कहेंगे? किसको? 11 सीटों का नुकसान हुआ प्रदेश में। और भारतीय जनता पार्टी की सर्वाधिक सीटें राजस्थान में है। भारतीय जनता पार्टी की सर्वाधिक सीटें हिंदुस्तान में है। सर, शेखावटी की तीनों सीटों पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सर्वाधिक सीटें राजस्थान में है। भारतीय जनता पार्टी की सर्वाधिक सीटें हिंदुस्तान में है। सर डाइट में जो थोड़ा एजुकेशन ले लेते हैं, डाइट में सर जब पहले अब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, एमएड के व्याख्याता वरिष्ठ व्याख्याता रहते थे, पूर्व की सरकार ने ऐसे ही फुलफिल कर दी है, तो क्या वो पहले वाली पॉलिसी में चाहेंगे आप? फुलफिल नहीं किए उन्होंने, जानबूझ करके कुछ पैसे वैसे लेकर के, नोट लेकर के, जैसे आपने सुना होगा अध्यापकों ने कहा था माने गहलोत जी के सामने कि भाई तुमसे कोई ट्रांसफर में पैसे तो नहीं लेते, तो गहलोत जी के सामने कहा था लेते हैं साहब। तो पैसे नोट ले करके कुछ ऐसे अयोग्य लोगों को भी डाइट में बिठाया। हम कोशिश करेंगे कि जहाँ जो योग्यता जिस पद के लिए है उस पद पर कोशिश करेंगे वही व्यक्ति रखें। तो सर पॉलिसी लेकर आएंगे, जैसे आप ऊपर तक के लेकर, आप व्याख्याता के अलावा एडीएस जेडी वहाँ तक पॉलिसी लेकर आएंगे इन तमाम? ये माननीय मुख्यमंत्री जी इसको देख रहे हैं, वही फाइनल बता देंगे आप। संस्कृत जो है हालत संस्कृत शिक्षाओं की काफ़ी गंभीर है, स्कूलों में कई शिक्षक भी नहीं है, क्या है कारण इसका? अब क्या है? सब संस्कृत के अधिकांश पदों को भरने का हमारा प्रयास जारी है। सर, एक मेरा सवाल है, पीएम आज जो कि किसानों को बधाई देता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी उन्होंने जैसा वादा किया है समय होते ही वह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जारी करते हैं, आज कर रहे हैं। मिड डे मील दूध योजना में अध्यापकों को मुक्त करेंगे सर? इस मिड डे मील दूध वाले इसमें डिस्टर्बेंस हो रहा है सर, शिक्षकों बच्चों का भी मानना है। योजना बंद की जाएगी मिड डे मील, गोपाल योजना चल रही थी जो स्कूलों में। आपका पेट दुख रहा तो लिख के दे दो, सोचने की क्या करना है। सर, वाणिज्य समुदाय में छात्रों की लगातार संख्या कम होती जा रही है, तो इसके रिगार्डिंग सरकार क्या कदम उठा रही है? ये तो पढ़ने वालों को सोचना है सर, हमको क्या करना है? इस सर, दिशा में बालिका कोई ऐसी सरकारी नौकरी स्पेसिफिक है नहीं जो दूसरे विषय हम ये पढ़ने वालों को सोचना है कि वो सब्जेक्ट क्या लेते हैं, मुझे थोड़ी सोचना है। सर, मैं जबरदस्ती कैसे कर सकता हूँ तुम तो कॉमर्स ही लो या तुम तो साइंस ही लो, तुम तो आर्ट्स ही लो। तो कॉमर्स के लिए कैरियर की आयाम तो खोल ही सकती है सरकार, है कैरियर तो के आयाम तो ऐसा है, डिमांड के आधार पर सब होता है। सर, बालिका शिक्षा को लेकर जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी 50% आरक्षण को लेकर, अब लड़कों की शिक्षा के बारे में क्या कहेंगे आप? 70% आरक्षण तो हो चुका है निर्धारित पहले से ही। किसने कहा सब में कर दिया 50%? जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है परसों। मुख्यमंत्री जी ने कोई घोषणा नहीं की पूरे शिक्षा विभाग में 50%। उन्होंने कहा 33 श्रेणी टीचर्स में 50% आरक्षण होगा, तो सर, ये उन्होंने कहा है।
तो सर इसमें फर्स्ट सर ग्रेड में इन पे भी करेंगे इम्प्लीमेंट, थर्ड ग्रेड से इन बसेस पे भी करेंगे क्या इसको? देखते जाओ। जी सर। ओके सर, थैंक यू। सर, प्रदेश के 6000 से अधिक स्कूल एक एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। प्रदेश के 6000 से ज्यादा स्कूल एक एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये कांग्रेस ने जो पाप किए ना, उसका परिणाम दिखाई दे रहा है। अब जब हम ट्रांसफर करेंगे तो जितना हमारे पास जितने पद खाली कम है, उसी समान रूप से सब जिलों में उतने खाली रहेंगे, शहरों में उतने खाली रहेंगे। इन्होंने 3-3 हज़ार लोग तो जयपुर बिठाए होते पैसे नहीं लेकर के, नोट खा करके। आराम से आप डेपुटेशन की उसकी जरूरत नहीं थी। तो हम इनकी राह पर नहीं चल सकते, हम अपनी राह बनाएंगे। सर, बेइंतहा कंपटीशन की वजह से बच्चे तनाव में आ रहे हैं, सरकार क्या कुछ रेमेडीज ला रही है? विचार करेंगे। कई बार सर कई एनजीओ की तरह ये शिक्षकों को ये जो प्रशिक्षण होता है, तो इसमें काफ़ी बार इसमें भी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। जैसे लगातार कॉल आ रहे हैं, विभिन्न एनजीओ के द्वारा जो प्रशिक्षण का चलता है, उसमें कई शिक्षकों का जो समय का यूटिलाइजेशन है वो अधिक वेस्ट से चला जाता है। या तो आप समझा नहीं पाए या सर क्लियर नहीं है आपका सवाल ही। कई एनजीओ की तरह सरकार में कई बार एजुकेशन में शिक्षकों की लेकर कई प्रशिक्षण चलते हैं सर। हाँ, उसमें कई बार ऐसे आ रहे हैं कि चल लो आओ, चलो। आगे बुराई तो नहीं आपका है स्काउट के नाम पे लाटा जी नजर आते हैं सर। हाँ, संत लाटा जी का फेमस है ना। अच्छा जी। पीछा हो सुभाष पीछा हो। आप क्या किए यार बड़ी आ जाओ। वो देखा सर क्या मामला है? कर रहे हैं इस पार्क को ऑक्सीजन पार्क के रूप में डेवलप करेंगे। बढ़िया। अरे केरी मत तोड़ लेना। सर आम है, ये आम का चला आगे सरकार नहीं थोड़ा आगे सरकार को लगाओ ना, इसके वो देना वो फावड़ा देना उधर से। आम ही है सर। थोड़ा हाथ छोड़ दो, हाथ छोड़ो, 10 दिन में मीठा हो जाएगा। हाथ छोड़ो, ले लो। वो पानी वाला लाओ ना, पानी की बाल्टी भरी थी मनी। पेड़ हटाओ। आप तो पूरे किसान हो। हटो हटो। मैं तो काल से ढूंढता रहेगा कि है वो ऑक्सीजन सर एक बार सर हाथ लगा लो सर। पीछे जो पीछे सर को भाई छोड़ मत ले जाना भाई। पीछे सर को मुरारी। हाँ जी।